हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया और यूएस ट्रेड डील ने वापस से एक बहुत ही बड़ा मोड़ ले लिया है। फ्राइडे के नाइट आप लोग अगर गिफ्ट निफ्टी देखते हो तो उसमें जो वापस से एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है। मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट का मोमेंटम कैसा रह सकता है। नेक्स्ट वीक क्या मार्केट में एक बड़ी रैली आने वाली है या मार्केट का क्रैश कंटिन्यू करने वाला है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का मोर देन 90% से भी ज्यादा एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो डेली मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 200 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए एंड आप लोगों को डेली बेसिस पे जो मेरी तरफ से एक बढ़िया नॉलेज मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों, हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इसके ऊपर डेली में प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं, जिससे ये कोर्स अगर आप लोग जो एक महीना भी मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, नेक्स्ट डे गैप अप हो सकता है या गैप डाउन, किस दिन साइड में निकल सकता है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर रहेगा, किस दिन मार्केट में बड़े मूव आने वाले हैं, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है, पुट साइड का ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा। एंड आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, किसी के भी स्कैम में जो आपको फंसना नहीं पड़ेगा। पिछले 4 महीने में ऑलमोस्ट 2300 से भी ज्यादा लोग जो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करके कुछ सीखना चाहते हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो दोस्तों मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप लोग गिफ्ट निफ्टी को जाके देखते हो तो उसमें जो है आपको 320 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। तो इस तेजी के पीछे का मेन रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो आप सभी को पता ही है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना है तो उसने जो है मतलब बहुत ही ज्यादा गलत चीजें की है। और एक सबसे बड़ी गलत चीज जो थी वो थी टैरिफ, कि किसी भी देश पे 30% का टैरिफ लगा दिया, 50% का टैरिफ लगा दिया। तो बहुत से लोग, बहुत से यूएस सिटीजन, बहुत से दूसरे देश इस डिसीजन को लेकर परेशान थे। तो इसलिए जो यूएस सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसीजन सुनाने वाला था कि ट्रंप ये जो कर रहा है ये सही है या गलत है। अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट कहता कि यस ट्रंप ये जो कर रहा है वो सही है, तो पूरा ग्लोबल मार्केट जो क्रैश हो सकता था एंड पूरे ग्लोबल मार्केट्स में जो आपको ब्लडबाथ देखने को मिल सकता था, ठीक है। पिछले 1 महीने से जो यूएस सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन पेंडिंग था, बट कल रात को फाइनली जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ट्रंप के अगेंस्ट सुनाया है, जो कि सुनाना ही चाहिए था, ठीक है। जिसमें उन्होंने कहा कि इमरजेंसी पावर का यूज करके ट्रंप इलीगली ये जो दूसरे देशों पे टैरिफ्स लगा रहा है ये टोटली जो उसे बंद करना है और ये टोटली चीज जो इलीगल है। तो उसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी में जो एक 320 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। बट ये तेजी मुझे लगता है कि फेक है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को बता देता हूं कि ये खबर बस उन्हीं देशों के लिए अच्छी है जिन्होंने यूएस के साथ अभी तक ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन कर दिया है तो उन देशों के लिए तो जो ये खबर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट इस खबर का जो है चाइना के साथ होने वाला है, क्योंकि चाइना ने अभी तक यूएस के साथ जो है कोई भी डील साइन नहीं की, ठीक है। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया यूएस ट्रेड डील हो चुकी है वर्बली, ठीक है। बट अभी भी जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन होना ये चीज बाकी है। तो इसी होप से आप लोग देख सकते हो कि कल रात को जो गिफ्ट निफ्टी में 320 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही थी, ठीक है। बट फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली कहते हैं स्पेसिफिकली इंडिया के लिए कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है वो अनचेंज रहेगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। जो 18% टैरिफ पे बात फाइनलाइज हुई थी तो वही चीजें मार्च और अप्रैल में साइन होने वाली है। मार्च में जो इंडिया यूएस ट्रेड डील का एग्रीमेंट साइन होने वाला है। तो उसने कल रात को क्लियरली बोल दिया है कि इंडिया के साथ जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो अनचेंज रहेगा, इंडिया टैरिफ भरेगा, हम टैरिफ नहीं भरने वाले। तो ये खबर कब आई है? जब गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स ये सब बंद हो गए थे, उसके बाद जो है ये खबर मतलब ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिला है, ठीक है। तो ये 320 पॉइंट की तेजी गिफ्ट निफ्टी में इसलिए ही आई थी क्योंकि मार्केट में जो है ये उम्मीद चल रही थी कि क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन मतलब खारिज कर दिया है तो हो सकता है कि हम थोड़े बहुत और नेगोशिएशन कर पाएंगे और 18% टैरिफ को जो 15% 10% पे जो मतलब लेकर आ सकते हैं, ठीक है। बट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के पीछे हद होके पड़ा है। उसने क्लियरली जो सबसे पहले इंडिया के बारे में ही बोला है
कि ये ट्रेड डील अनचेंज रहने वाली है, कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। जो अग्रीमेंट वर्बली हमने बोला है वो मार्च में साइन होने वाला है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 320 पॉइंट की तेजी जो गिफ्ट निफ्टी में चल रही है ये एक फेक तेजी है। अगर सच्ची में ह्यूज गैप अप हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट ये जो तेजी आई है गिफ्ट निफ्टी में ये इसी होप से आई थी कि वापस से थोड़े बहुत नेगोशिएशन देखने को मिल सकते हैं, वापस से थोड़ा बहुत टैरिफ रिड्यूस हो सकता है। तो बस इसी होप से ये तेजी आई थी जो कि मुझे लगता है कि फेक है। और मंडे मार्केट मतलब सुबह ही जो है हमें ओरिजिनल कंडीशन पता चलेगी कि निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर खुलने वाला है या 30 पॉइंट ऊपर खुलने वाला है, ठीक है। और बाकी अगर मैं दूसरी खबर की बात करूं तो वो है यूएस और ईरान का वॉर, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हो कि यूएस और ईरान के बीच में जो है मतलब टोटली एक वॉर की सिचुएशन बन चुकी है और बस एक ही कमांड से जो है दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकते हैं। और इधर भी जो है एक ट्विस्ट वाली स्टोरी क्या है, रशिया और चाइना ने कह दिया कि अगर यूएस जो ईरान के ऊपर अटैक करता है तो वो भी जो है ईरान का साथ देंगे और मतलब अमेरिका को जो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वापस से एक वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि जब तक ये बात यूएस और ईरान के बीच में थी तब तक तो जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, बट रशिया और चाइना जैसे जब दो बड़े देश बीच में आ जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन को जो क्रिएट होना ही होना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो सैटरडे संडे इस खबर पे भी नजर बनाए रख सकते हो, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या यूएस ईरान के ऊपर मतलब वॉर कर देता है और उसमें चाइना जो और रशिया बीच में आ जाते हैं तो मंडे एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप डाउन भी हो सकता है। तो सैटरडे संडे ये खतरा भी जो मतलब ओवरऑल मार्केट्स पे मंडराता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। सो अब बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो मंडे मार्केट एक छोटा सा गैप अप मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि गिफ्ट निफ्टी में ये जो तेजी आई ये बस इसी होप से आई थी कि इंडिया यूएस ट्रेड डील का अग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है तो और ज्यादा नेगोशिएशन जो देखने को मिल सकते हैं। बट क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लियरली कह दिया है कि जो ट्रेड डील हुई थी वो अनचेंज रहने वाली है, उसमें कोई भी और फर्दर नेगोशिएशन नहीं होने वाला है, इंडिया टैरिफ भरेगा, हम टैरिफ नहीं भरने वाले, ये खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। सो मुझे लगता है कि गिफ्ट निफ्टी में जितनी भी तेजी है मंडे मॉर्निंग फेड आउट हो सकती है। तो मंडे मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो मिनिमम हम कह सकते हैं कि 50 से लेकर 70-80 पॉइंट का जो है गैप अप आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दिन भर इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो इधर से निफ्टी में जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 25,610 से लेके 25,650 का, ठीक है। ओपनिंग के बाद अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी इधर से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बैंक निफ्टी भी वीक है, पुट कॉल रेशो भी जो है अभी देखा जाए फ्राइडे के दिन जो है पुट कॉल रेशो 0.87 के आसपास क्लोज हुआ है जो कि न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि तेजी आने पे पुट कॉल रेशो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, 1.0 0.90 आ रहा है, तो और इधर से जो निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो मंडे मार्केट फ्रॉम डे हाई से जो है आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है एंड 100-150-200 पॉइंट का फॉल जो है डे हाई से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बट अगर इन लेवल्स का जो है ब्रेकआउट देकर निफ्टी के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो निफ्टी जो है 25,750 तक अपनी रैली जो एक्सटेंड कर सकता है। तो इस चीज को जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और बाकी फरवरी की सीरीज में एक सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है वो मैं आप लोगों को क्लियरली बता चुका हूं कि इस मार्केट में जो है एनालिसिस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, ठीक है। पिछले 10-15 दिन से जितने भी एनालिसिस करने वाले ट्रेडर्स है तो उनको भी ये बात क्लियरली पता है कि इस मार्केट में सिर्फ तुक्केबाजी चल रही है। हरा दिखते से जो तेजी ले रहा है, लाल दिखते से जो मंदी ले रहा है, बस उसी को जो है इस मार्केट में बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन मेरा क्या रहा है कि मार्केट बेसिकली क्या कर रहा है कि 10:30 बजे तक जो है अपना ट्रेंड एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। और 10:30 बजे के बाद अगर निफ्टी ग्रीन में आ जाता है तो दिन भर फिर मार्केट ग्रीन में जा रहा है, और अगर रेड में मतलब आ जाता है तो दिन भर मार्केट रेड में जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग अप्लाई करके कल देख सकते हो कि मतलब 10:15 तक जो है मार्केट में रुक सकते हो, 10:15 तक जो है मतलब वेट करना है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद देखिए कि मार्केट ग्रीन में तो आप लोग देखोगे कि मार्केट जो दिन भर ग्रीन में जा रहा है, दिन भर जो है मार्केट बुलिश ही रह रहा है, या 10:15 के बाद अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट रेड में आ चुका है तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि दिन भर मार्केट जो गिरते जा रहा है, ठीक है। बस ये एक ऑब्जर्वेशन जो है आप लोग मंडे के दिन करके देखना, आप लोगों को खुद समझ आएगा कि एनालिसिस करने वाले ट्रेडर्स को जो है ये मार्केट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो मोमेंटम को जो चेज कर रहा है, भले ही कौन सी भी सिचुएशन क्यों ना हो, जो मोमेंटम को चेज कर रहा है, जो तुक्केबाजी कर रहा है, तो मार्केट जो है बस उसी को ही रिवॉर्ड कर रहा है। इसलिए इस वीडियो में मतलब ज्यादा एनालिसिस में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये पूरा जो तुक्के वाला मार्केट बन चुका है, जो तुक्केबाजी कर रहा है, मोमेंटम चेज कर रहा है, तो मार्केट जो है सिर्फ उसी को रिवॉर्ड कर रहा है, ठीक है। बाकी जो फिर भी एनालिसिस करना चाहता है तो रेजिस्टेंस लेवल बता चुका हूं मैं, उधर से रिजेक्शन आता है, पुट कॉल रेशो न्यूट्रल में बना रहता है, कैश मार्केट में सेलिंग आती है, बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जाता है,
तो 200 पॉइंट का फॉल जो है फ्रॉम डीआईएस आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट इन्हीं लेवल्स का जो मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल में रहता है, बैंक निफ्टी सपोर्टिव रहता है, कैश मार्केट में बाइंग चलती है, इंडिया वीआईएक्स भी नीचे रहता है, तो रैली जो है मार्केट की 25,750 तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। और अभी बहुत से लोग कहेंगे कि सर क्या होता है अगर मार्केट में 300 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो बेसिकली अगर 300 पॉइंट का गैप अप होता है, 300-400 पॉइंट का गैप अप मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हो जाता है, तो ऐसे मार्केट से दूर रहना ही बेहतर रहता है एज ए इंट्राडे प्लेयर। पुट का ट्रेड ट्राई करना, कॉल का ट्रेड ट्राई करना, ये सब ट्राई करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, अगर आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि पुट साइड में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, सपोर्टिवनेस बहुत ज्यादा है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप लोग देख सकते हो कि क्या करना है। बट ऐसे मार्केट में जहां 300, 400, 500 पॉइंट के गैप अप हो जाते हैं, तो मोस्टली ऐसे मार्केट से दूर रहना ही बेहतर होता है। और या तो बहुत ही ज्यादा हाई लिक्विडिटी, बहुत ही ज्यादा जो है आपको सपोर्टिवनेस दिखती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके जो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो। मोमेंटम को चेज करके जो थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करके पैसा बना सकते हो एज पर अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये कोई एडवाइस नहीं है, ये जो ऑब्जर्वेशन रहता है मेरा कि जब भी यूज गैप अप या यूज गैप डाउन होते हैं, तो मोस्टली मोमेंटम को चेज करके थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग में पैसा बनता है। तो वो चीज़ जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है और ये जो न्यूज़ का इंपैक्ट है ये भी बता दिया है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो इधर अगर ह्यूज गैप अप होता है तो ज्यादा से ज्यादा 700, 800, 900 पॉइंट का जो गैप अप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इधर भी सेम चीज रहेगी कि अगर इतना ज्यादा ह्यूज गैप अप होता है, तो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दूर रहना ही बेहतर होगा। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप लोग कर सकते हो। एंड बाकी मेरे हिसाब से तो ये न्यूज कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी। तो मेरे हिसाब से जो है एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग हो सकती है, 100, 150, 200 पॉइंट मेरे हिसाब से जो बैंक निफ्टी ऊपर खुल सकता है। तो उस ओपनिंग के बाद क्लियरली आप लोगों को कह चुका हूं कि बैंक निफ्टी जो है एक रेंज के बीच में फंस चुका है। डाउन साइड में सपोर्ट है 6690 से लेके 6750 का, और अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 61550 से लेके 61610 का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी फंसा रह सकता है। जैसे ही इन लेवल्स के आसपास आएगा सपोर्ट लेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखोगे कि बार बार 300-400 पॉइंट का जो है बाउंस बैक जो है बैंक निफ्टी ले रहा है। जैसे ही इन लेवल्स के आसपास आएगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखोगे कि बैंक निफ्टी जो है 500-600 पॉइंट की गिरावट जो है दे रहा है, ठीक है। बाकी HDFC बैंक, ICICI बैंक, उनको ऑब्जर्व करके कोई मतलब बन ही नहीं रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी जो है अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहा है। कहीं से भी रिजेक्शन ले रहा है, कहीं से भी बाउंस बैक ले रहा है, ठीक है। बाकी ये लेवल्स मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। जिस दिन सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिल गया बैंक निफ्टी में, तो क्रैश जो है 60,000 के लेवल तक एक्सटेंड हो सकता है। और जिस दिन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल गया, तो रैली जो है बैंक निफ्टी की 62,000 के लेवल्स तक जो है जा सकती है, ठीक है। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जो भी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन था मैं बता चुका हूँ। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दिए, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। All my content is strictly for educational purpose. So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great weekend ahead.